ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में पृथ्वी हमारे नीले ग्रह पर जीवन हिलोरें लेता है। लेकिन जीवन क्या है? यह सवाल सदियों से वैज्ञानिकों को मोहित करता रहा है। इस रहस्य को वावेकेंसर करने की हमारी यात्रा अक्सर हमें सूक्ष्म दुनिया में ले जाती है, जहां हमारा सामना वायरस जैसी संस्थाओं से होता है, जो जीवित और निर्जीव के बीच की रेखाओं को धुंधला कर देती है। वायरस अविश्वसनीय रूप से छोटे आकार के संक्रामक एजेंट हैं, जो नग्न आंखों के लिए अदृश्य हैं। वे भेष बदलने में माहिर होते हैं, परछाई में छिपे रहते हैं और हमला करने के सही मौके की प्रतीक्षा करते हैं। उनकी संक्रामक प्रकृति उन्हें जीवित जीवों की सेलों पर आक्रमण करने की अनुमति देती है, सबसे छोटे बैक्टीरिया से लेकर सबसे बड़े जानवरों तक। जहाज पर चढ़ने वाले समुद्री डाकुओं की तरह वायरस अपने होस्ट्सों की सेलुलर मशीनरी को अपने कब्जे में ले लेते हैं, उनका शोषण अपने नापाक उद्देश्यों के लिए करते हैं। वे परम परजीवी हैं, जो जीवित रहने और प्रतिकृति बनाने के लिए पूरी तरह से अपने होस्ट्सों पर निर्भर हैं। लेकिन उनकी सादगी के भीतर एक उल्लेखनीय कॉम्प्लेक्सता निहित है। वायरस ने अरबों वर्षों में अपनी उत्तरजीविता रणनीतियों को निखारा है, विकास के उस्ताद बन गए हैं। इन सूक्ष्म संस्थाओं को समझना केवल एक अकादमिक अभ्यास नहीं है, यह हमारे अपने स्वास्थ्य और हमारे ग्रह की भलाई की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। प्रत्येक जीवित जीव के केंद्र में एक खाका होता है, निर्देशों का एक समूह जो उसके रूप, कार्य और नियति को निर्धारित करता है। यह खाका डीएनए और आरएनए नामक अणुओं के भीतर इनकोडेड है, जो जीवन के वास्तुकार हैं। ये अणु आनुवंशिक जानकारी रखते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है, जीवन की निरंतरता सुनिश्चित करती है। वायरस में भी यह खाका होता है, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। सेलुलर जीवन के विपरीत, जिसमें डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं, वायरस में केवल एक या दूसरे होते हैं। कुछ वायरस, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस, अपनी आनुवंशिक जानकारी आरएनए के रूप में संप्लानेटित करते हैं। अन्य, जैसे हर्पीज वायरस, डीएनए का उपयोग अपनी आनुवंशिक सामग्री के रूप में करते हैं। आनुवंशिक जानकारी के लिए यह न्यूनतम दृष्टिकोण वायरस की दक्षता का प्रमाण है। उन्होंने अपनी आनुवंशिक सामग्री को केवल आवश्यक चीजों तक ही सीमित कर दिया है, केवल प्रतिकृति के लिए आवश्यक जानकारी ही ले जाते हैं। लेकिन यह सादगी एक कीमत पर आती है। वायरस में अपनी आनुवंशिक जानकारी का प्रोटीन में अनुवाद करने के लिए मशीनरी का अभाव होता है, जो जीवन के निर्माण खंड है। वे इस महत्वपूर्ण कदम के लिए पूरी तरह से अपने होस्ट्सों पर निर्भर हैं, अपनी बोली लगाने के लिए सेलुलर मशीनरी का अपहरण करते हैं। एक कारखाने की कल्पना कीजिए, गतिविधि का एक हलचल भरा केंद्र जहां कच्चे माल को जटिल उत्पादों में बदल दिया जाता है। यह एक जीवित कोशिका के समान है, प्रकृति का एक चमत्कार जहां प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है और अपशिष्ट को उल्लेखनीय दक्षता के साथ निपटाया जाता है। हालांकि वायरस में इस परिष्कृत मशीनरी का अभाव होता है। वे हैकर्स की तरह हैं, जो सेलुलर फैक्ट्री में घुसपैठ करते हैं और अपने नापाक उद्देश्यों के लिए इसके संचालन को फिर से प्रोग्राम करते हैं। एक बार एक मेजबान कोशिका के अंदर एक वायरस अपनी आनुवंशिक सामग्री या तो डीएनए या आरएनए जारी करता है। ये वायरल खाका तब खुद को मेजबान कोशिका के अपने डीएनए में एकीकृत कर लेता है, जैसे एक ट्रोजन हॉर्स एक गढ़वाले शहर में घुस जाता है। मेजबान कोशिका की सुरक्षा भंग होने के साथ वायरल जीन नियंत्रण कर लेते हैं, कोशिका को और अधिक वायरस बनाने का निर्देश देते हैं। मेजबान कोशिका अधिप्लेंटन से बेखबर इन नए निर्देशों का पालन करती है, वायरस की अनगिनत प्रतियां तैयार करती है। ये नए बने वायरस तब संक्रमित कोशिका से निकलते हैं, नई सेलों को संक्रमित करने और अपहरण और प्रतिकृति के चक्र को जारी रखने के लिए तैयार होते हैं। चयापचय एक जीवित जीव के भीतर होने वाली सभी रासायनिक प्रतिक्रियाओं का योग, वह इंजन जो जीवन को चलाता है। यह एक जटिल और कसकर विनियमित प्रक्रिया है, जिसमें एंजाइमों की एक सिम्फनी शामिल होती है, जो विशिष्ट प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करती है, पोषक तत्वों को तोड़ती है और आवश्यक अणुओं का निर्माण करती है। हालांकि वायरस चयापचय की दृष्टि से इनर्ट होते हैं। उनमें सबसे बुनियादी चयापचय प्रोसेसों को करने के लिए आवश्यक एंजाइमों का अभाव होता है। वे निष्क्रिय बीजों की तरह हैं, अपने आप अंकुरित होने में असमर्थ हैं। अपनी प्रतिकृति क्षमता को जगाने के लिए एक मेजबान कोशिका की उपजाऊ जमीन की आवश्यकता होती है। चयापचय की यह अनुपस्थिति वायरस को वास्तव में जीवित के रूप में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश करती है। वे अपने होस्ट्सों के बाहर निलंबित एनिमेशन की स्थिति में मौजूद हैं,
स्वतंत्र रूप से ऊर्जा उत्पन्न करने या प्रोटीन को संश्लेषित करने की क्षमता का अभाव है। फिर भी जब एक वायरस एक अति संवेदनशील मेजबान कोशिका का सामना करता है तो वह जीवन में आ जाता है। इसकी आनुवंशिक सामग्री जाग जाती है, अपनी प्रतिकृति को बढ़ावा देने के लिए मेजबान की चयापचय मशीनरी का अपहरण कर लेती है। जीवित रहने के लिए एक मेजबान पर यह अंतरंग निर्भरता वायरस की एक परिभाषित विशेषता है जो उन्हें पृथ्वी पर अन्य सभी जीवन रूपों से अलग करती है। भाग 5, आकार और आकार का एक यूनिवर्स। सूक्ष्म मूर्तियों की दुनिया की कल्पना कीजिए। प्रत्येक पिछले एक की तुलना में अधिक जटिल और विविध है। यह वायरस की दुनिया है जो विकास की असीम रचनात्मकता का प्रमाण है। वायरस तंबाकू मोज़ेक वायरस की सरल पेचदार संरचना से लेकर एडेनोवायरस के जटिल आइकोसाहेड्रल आकार तक आकार और शेप्सों की एक आश्चर्यजनक सरणी प्रदर्शित करते हैं। कुछ वायरस जैसे बैक्टीरियोफेज छोटे चंद्र लैंडर्स से मिलते जुलते हैं, उनके प्रोटीन कोट और पतले टेल फाइबर के साथ। अन्य जैसे कोरोना वायरस मुकुट जैसी स्पाइक्स से सजे होते हैं जो उनकी सतहों से निकलते हैं, जिससे उन्हें लघु सूर्य का आभास होता है। शेप्सिकी में यह डाइवर्सिटी केवल सौंदर्यवादी नहीं है, यह वायरल दुनिया में रूप और कार्य के बीच जटिल संबंध को दर्शाता है। एक वायरस का आकार और आकार उसकी स्थिरता, मेजबान सेलों से जुड़ने की उसकी क्षमता और एक संक्रामक एजेंट के रूप में उसकी समग्र सफलता को प्रभावित करता है। भाग 6, वायरस द यूनिवर्सल ट्रैवलर्स। महासागरों की गहराई से लेकर वायुमंडल की ऊंचाइयों तक वायरस सर्वव्यापी हैं। हमारे ग्रह के हर कोने में निवास करते हैं। वे बैक्टीरिया और कवक से लेकर पौधों और जानवरों तक मनुष्यों सहित होस्ट्सों की एक विस्तृत श्रृंखला को संक्रमित करते हैं। कुछ वायरस मेजबान विशिष्ट होते हैं जो केवल जीव की एक विशेष प्रजाति को संक्रमित करते हैं। उदाहरण के लिए मानव इम्यूनो वायरस या HIV मुख्य रूप से मनुष्यों को संक्रमित करता है। अन्य जैसे रेबीज वायरस एक व्यापक मेजबान रेंज प्रदर्शित करते हैं जो कुत्तों, चमगादड़ और मनुष्यों जैसे स्तनधारियों सहित कई स्पेसीजियों को संक्रमित करने में सक्षम है। होस्ट्सों की एक विस्तृत श्रृंखला को संक्रमित करने की यह क्षमता नए संक्रामक रोगों के इमर्जेंस में योगदान करती है। जब एक वायरस एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में जाता है तो यह नए मेजबान में गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है जिसने अभी तक वायरस के प्रतिरोध को विकसित नहीं किया है। वायरल इमर्जेंस और संचरण में योगदान करने वाले कारकों को समझना वायरल प्रकोपों को रोकने और नियंत्रित करने, वैश्विक स्वास्थ्य और कल्याण की रक्षा के लिए रणनीति विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। भाग 7, वायरल संरचना को समझना। अपने मूल में एक वायरस एक उल्लेखनीय रूप से सरल इकाई है जिसमें केवल कुछ आवश्यक घटक होते हैं: आनुवंशिक सामग्री, एक प्रोटीन कोट और कभी-कभी एक बाहरी एनवेलोप। यह न्यूनतम डिजाइन मेजबान सेलों के साथ अपनी बातचीत की कॉम्प्लेक्सता को दर्शाता है। वायरल जेनोसोम, चाहे DNA हो या RNA, नए वायरस बनाने के निर्देश देता है। यह आनुवंशिक सामग्री एक प्रोटीन कोट के भीतर संलग्न होती है जिसे कैप्सिड कहा जाता है, जो वायरल जेनोसोम को क्षरण से बचाता है और मेजबान सेलों में प्रवेश की सुविधा प्रदान करता है। कुछ वायरस में एक अतिरिक्त बाहरी परत होती है जिसे लिफाफा कहा जाता है, जो मेजबान कोशिका की झिल्ली से प्राप्त होती है। इस लिफाफे में अक्सर वायरल प्रोटीन होते हैं जो वायरस को मेजबान सेलों से जुड़ने और फ्यूज करने में मदद करते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स, जो अक्सर वायरल लिफाफे में एम्बेडेड होते हैं, चाबियों की तरह कार्य करते हैं। मेजबान सेलों की सतह पर विशिष्ट रिसेप्टर्स से बंधते हैं जिससे वायरस को प्रवेश प्राप्त करने और संक्रमण शुरू करने में मदद मिलती है। वायरल इन्फेक्शनों से निपटने के लिए एंटीवायरल उपचारों और टीकों को विकसित करने के लिए इन वायरल कंपोनेंट्सों की संरचना और कार्य को समझना महत्वपूर्ण है। Please do like and subscribe to my channel.